आज क्वेश्चन कर रहे हैं एवरेज टॉपिक के। क्वेश्चन 11, 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 रहे। यदि दो विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से 48 और 64 दर्ज कर दिए हो तो सही औसत हमें बताना है। अब देखो हमारे पास में दे रखा है कि 40 विद्यार्थी हैं, उन सभी का अगर औसत अंक मिलाए ना, जो गलत लगा रखे 2 अंक, तो उन्हें हटा के हमारे पास में आता है 68। मतलब अगर उन्हें जो गलत बोल रखा उन्हें सही मान ले तो हमारे पास में आता है 68। लेकिन जो गलत है अगर उनकी जगह पे सही लगाएंगे नंबर तो उनका औसत चेंजमेंट कितना आएगा सभी विद्यार्थियों का, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे दे रखा है 40 विद्यार्थी, इनका कितना होना चाहिए था? 68 होना चाहिए था। अब एक के अंदर दिया कितना है? 84 दे दिया। आना कितना चाहिए था? 48। तो ये कितना ज़्यादा दे दिया उससे, मतलब आना चाहिए था उसके पास में, आना चाहिए था 84 और दे दिया 48, मतलब 36 कम है। तो औसत कितना होगा? हमारे पास में 48 दे रखा था, तो 48 से 36 ज़्यादा होगा। और एक जगह पे आना चाहिए था 46, दे दिया कितना? 64। तो यहाँ पे 18 कम दिया है। तो मतलब कि ये दोनों इसमें से माइनस होंगे, और ये जो भी इफेक्ट पड़ेगा ये किस पे पड़ेगा? टोटल स्टूडेंट्स के ऊपर इसका असर पड़ेगा अपॉन में 40, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 68 प्लस आएगा 36 माइनस 18 करेंगे तो 18 प्लस का आएगा, तो प्लस करेंगे अपॉन 40। तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये 0 यहाँ पे लग जाएगी। 4 चौक 16, 2 4 5 20, मतलब कि 0.45। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 68.45 हमारा राइट आंसर होगा। मतलब आना चाहिए था हमारे पास में ये औसत सभी का, लेकिन दे दिया कितना? 68, क्योंकि वो 2 नंबर गलत चढ़ाए थे इस वजह से। क्वेश्चन 12, 45 विद्यार्थियों के औसत अंक 66 पाए गए। यदि दो विद्यार्थियों के अंक 82 और 46 के स्थान पर गलती से क्रम से 28 और 64 हो गए हो तो सही औसत बताना है। तो इसके अंदर भी यही चीज़ करनी है। आने चाहिए थे कितने? 66 आने चाहिए थे अगर सारी चीज़ सही होती, लेकिन एक विद्यार्थी के आने चाहिए थे 82, दे दिए 28। तो ये कितने कम है? ये 54 कम है, तो प्लस का 54 बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरे के अंदर देने थे 46, दे दिए 64, तो ये 18 कम है, तो माइनस 18 करेंगे। और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास दे रखे हैं 45, तो बटे 45 करेंगे। तो ये आ जाएगा 66 प्लस आएगा 18, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में बचेगा 36 बटे 45 करेंगे तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ये 5 8 40, तो 66.8% आएगा हमारे पास में। क्वेश्चन 13, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है, लड़कों द्वारा 46 है, तो सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बताना है। यहाँ पे डेविएशन मेथड लग जाएगा। क्या बोल रखा है कि क्लास के अंदर 40 विद्यार्थी है, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ज़रूरत नहीं डेविएशन मेथड के अंदर। उसके अंदर 45% क्या है? गर्ल्स है। गर्ल्स मतलब रेशियो ले लेंगे, 45 लड़कियाँ है तो 55 क्या होंगे? बॉयज़ होंगे। तो इसका रेशियो लेंगे तो आ जाएगा 9 और 11 के अनुपात में आ जाएगा। और उसके बाद में बोल रखा है जो लड़कियों ने अंक प्राप्त किए वो कितने किए हैं? 54, और लड़कों ने 46 अंक प्राप्त किए। तो नेट बताना है इन सब का, नेट कितना है। अब देखो मान लेते हैं हम यहाँ पे डेविएशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। अगर मैं मान लेती हूँ उन सभी का टोटल नंबर था हमारे पास में 54, अगर मैंने मान लिया 54 है उन सब का औसत नंबर 54 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 54 से कम है। कितना कम है? 8 कम है, तो माइनस 8 होगा। 8 मल्टीप्लाई बाई, और कितने बच्चों का 8 कम है? 11 बच्चों का, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे तो आ जाएगा 88, और हमें सभी बच्चों का एवरेज निकालना है, तो 9 प्लस 11, ठीक है, अपॉन 20 आ जाएगा। 20 से यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 4.44 आ जाएगा। तो इसमें से 4.44 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 49.6 आ जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 14, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन 62 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत 55 किलोग्राम है। तो पूरी कक्षा का औसत बताना है। लड़कियों का औसत लड़कियां हैं 40%, मतलब ये 20 से घट जाएगा 20 और 3, ये गर्ल्स आ गए, ये बॉयज़ आ गए। और लड़कियों का औसत कितना दे रखा है? 62 दे रखा है, 62 दे रखा है, और लड़कों का दे रखा है 62 और लड़कियों का दे रखा है हमारे पास में 55।
तो हमें टोटल बताना है कि ओवरऑल कितना आएगा। अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल मान लेती हूँ इनका 55, बस कुछ भी मान लो, अगर 55 मानूंगी तो 55 से आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर 55 मान लेती हूँ तो यहाँ पे ये कितना है, ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, और 7 या 21, तो मतलब कि 21 इसमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये 55 से ज़्यादा है इसलिए। अगर मैं 62 मानती तो 55 से यहाँ पे माइनस करना पड़ता, तो ये कितना ज़्यादा था, 7, और एक विद्यार्थी का 7 है, तो यहाँ पे कितने विद्यार्थी है, 3 है, तो 7 या 21। हमें टोटल का निकालना है तो 5, तो आ जाएगा 5 चौक 20, 1 5 दूनी 10, मतलब 4.2 आ जाएगा। और इसके अंदर 55 के अंदर ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 59.2 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 15, 60 विद्यार्थियों को कक्षा में 40% लड़कियां हैं, पूरी कक्षा का औसत वजन यदि 59.2 किलोग्राम है, लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, तो लड़कों का औसत बताना है। अब की बार हमारे पास में सेंटर का दे दिया, हमें बॉयज़ का निकालना है। इसमें लड़कियां दे रखी 40%, मतलब 2, और बॉयज़ कितने होंगे 60%, तो इस 60 का कितना आ जाएगा, 20 से कटने के बाद में आ जाएगा 3, और यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास में दे रखा है 59.2, ये इनकी संख्या का अनुपात है, और इनका एवरेज दे रखा है लड़कियों का 55 दे रखा है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है बॉयज़ का कितना आएगा, तो यहाँ पे रिवर्स डेविएशन लग जाएगा। तो इसके अंदर देखो हमारे पास में इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए था, इसका डिफरेंस आना चाहिए था हमारे पास में 55 माइनस में 59 करें तो ये आना चाहिए था 4.2 आना चाहिए था। 4.2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो ये इसका कितना गुना है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब कि 1.4 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका 1.4 गुना कर देंगे, 1.4 गुना, तो ये आ जाएगा 2.8, मतलब कि यहाँ पे आएगा 2.8 आना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पे कितना आया, 2 आ गए। अब 2.8 आना चाहिए था, तो हमारे पास में एक वैल्यू क्या आती है, हमारे से अगर एलिगेशन मेथड लगाते हैं तो एक वैल्यू क्या आती है, इस हमारे पास में बीच में जो भी होता है उससे छोटी आती है और एक बड़ी आती है। तो यहाँ पे क्या आएगी, छोटी तो आ चुकी तो बड़ी आएगी, तो इसके अंदर हम 2.8 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 62.8 इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 62 हमारे पास में बॉयज़ का एवरेज हो जाएगा। क्वेश्चन 16, यदि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं, लड़कियों के अंकों का औसत 72 है और लड़कों के औसत अंकों का औसत 54 है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक बताना है कि क्या होगा। लड़कियां कितनी हैं, 60%, मतलब 3, और इनकी संख्या का एवरेज रेशियो ले लिया, और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लड़कियों का औसत अंक दे रखा हमारे पास में 72 और लड़कों का दे रखा है 54, तो ऑल ओवर क्लास का बताना है कि कितना होगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं इन सब का 54 मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कितना है, 54 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 3 से मल्टीप्लाई 18 ज़्यादा है, 18 3 54, और हमें टोटल निकालना है, तो टोटल कितना है, 3 + 2 5, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 0, 5 8 40, मतलब 10.08 इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 64.8 हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 17, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़के हैं, लड़कों का औसत वजन 62 किलोग्राम है, लड़कियों का औसत वजन 68 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन बताना है कि क्या होगा। 60% तो हमारे पास में बॉयज़ दे रखे हैं, तो 3 बॉयज़ हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास में 60% दे रखे हैं, गर्ल्स कितनी आएगी, 40% आएगी, क्योंकि हर कोई चीज़ क्या होती है 100%, तो ये 20 से कट रहा है, तो हम इसे 3 और ये आ जाएगा 2, तो हमने रेशियो में ले लिया, क्योंकि एंडिंग में भी तो हमें कट ही करना होता है, तो स्टार्टिंग में कट कर लेंगे, इससे हमारे पास में ईजिली सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये आएगा 2 और आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में लड़कों का औसत दे रखा है, लड़कों का औसत दे रखा है 62 और लड़कियों का दे रखा है 68, तो ओवरऑल बताना है। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं 68 हमने ओवरऑल मान लिया, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, कम है, कितना कम है, यहाँ से 6 कम है, और 6 तिया 18, तो ये आ जाएगा 18 बटे प्लस नहीं कम है तो माइनस होगा, -18, और ओवरऑल निकालना है तो 5 तिया 15, 5 छंगड़े 30, तो इसमें से माइनस करेंगे 3.6, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 64.4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18,
50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा में के औसत अंक 64.4 हैं और लड़कों के औसत अंक 62 हैं। तो लड़कियों के औसत अंक बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें गर्ल्स का औसत बताना है। बोल रखा है 40% लड़कियां हैं, गर्ल्स है वो 40%, मतलब 2 बॉयज़ कितने आ जाएंगे, 3 के अनुपात में आ जाएंगे। और पूरी कक्षा का औसत दे रखा है 64.4 दे रखा है और लड़कों का दे रखा है हमारे पास में 62। तो लड़कियों का निकालना है हमें। तो ये हमारे पास में इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में कितना, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में आता है 2.4। 2.4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.4 की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है, 2। तो ये इसका कितना गुना है, 1.2 गुना है। तो 3 का भी 1.2 गुना आएगा यहाँ पे जो भी आएगा, तो यह जगह 3.6। तो एक वैल्यू क्या आती है, छोटी आती है, एक वैल्यू क्या आती है, बड़ी आती है। तो इसके अंदर 3.6 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा 0 और ये 8 और ये 6, मतलब 68 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मतलब गर्ल्स का एवरेज है 68। 19 क्वेश्चन, यदि स्थायी संख्याओं का औसत शून्य है उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं। अगर हमारे पास में बोल रखा है 27 डिजिट्स दे रखी है, उन सब का एवरेज है वो हमारे पास में उसमें से अधिकतम हम कितनी संख्याएं 0 से अधिक लें कि औसत है हमारे पास में 0 ही रहे। तो अधिकतम हम 26 का ले लेंगे, क्योंकि 26 क्या हो गया हमारे पास में, शून्य से ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन एक जो हमारे पास में आएगी वो क्या आएगी, मतलब 27 से अधिक ले लेंगे, एक क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, तो वो सारे क्या हो जाएगी, नेगेटिव 0 हो जाएगी। तो हमारे पास में कितनी टर्म्स बच जाएगी, 26। ऐसे ही क्वेश्चन 20 है, यदि 39 संख्याओं का औसत शून्य है उसमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं। तो अगर हम 48 संख्याएं ले ले पॉजिटिव में, इससे बड़ी और पॉजिटिव में ले ले, लेकिन एक एंडिंग वाली हम नेगेटिव में ले ले, तो वो नेगेटिव है उन सभी पॉजिटिव्स को कट कर देगी, तो हमारे पास में नेट जो भी एवरेज आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो हम कितनी ले सकते हैं, 38 संख्याएं ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।